लेकिन वही दूसरी तरफ रत्नाकर जी फिर अखिलेश यादव जो अभी बड़ी अच्छे से मुलाकात किरण रिजिजू साहब से कर भी रहे थे, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी पहले इस्तेमाल करती है और फिर उसके बाद बर्बाद कर देती है। और जाहिर है कि वो बात जगदीप धनखड़ साहब को लेकर ही कह रहे थे। मुझे तो नहीं लगता कि जगदीप धनखड़ साहब आउट ऑफ पिक्चर होने वाले, भले ही उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन इस पूरे नैरेटिव खेल में वो अभी भी सेंटर में खड़े हुए नजर आते हैं। क्या ये सवाल बीजेपी से बार बार नहीं पूछा जाएगा जो अभी भी पूछा जा रहा है कि बताइए तो साहब हुआ क्या? नहीं पूर्णिमा जी, देखिए ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो ये भी कह रहे थे मध्य प्रदेश चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी बहुत झूठी पार्टी है, बेईमान पार्टी है, इसको वोट मत करना। तो ये जो नेता लोग हैं ये अपनी सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी करते रहते हैं। निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ जी ने लिखित रूप से अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफे की बात कही थी। और मैं दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए अभी जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारी प्रक्रियाओं में साफ तौर से नजर आ रहा है कि जीत हमारी सुनिश्चित है। अभी आपने अपने चैनल पे भी चलाया कि जीत के बाद प्रहलाद जोशी के घर पे रात्रि भोज का जो आयोजन, जो डिनर पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, ये भी हमारी जीत का एक और कदम आगे बढ़ने की तरफ है। निश्चित रूप से 2022 में जिस तरह से एनडीए एक प्रचंड वोट से उपराष्ट्रपति पद जीता था, उसी प्रकार जो है ये भी 2025 में भी उपराष्ट्रपति पद का जो है प्रचंड वोट से जीता जाएगा, निश्चित है ये। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के नेता अभी आरोप लगा रहे थे यहाँ पे और कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ जी कहाँ। अगर ये टेलीविजन चैनल पे बैठ करके पूछते हैं जगदीप धनखड़ जी कहाँ है, तो निश्चित रूप से मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप जयराम रमेश जी को कह दीजिए वो दिल्ली में ही बैठे हैं और जाकर के जगदीप धनखड़ जी के यहाँ जाकर मुलाकात करें। वो तभी भी दिल्ली में थे, हो सकता है कुछ धार्मिक कार्यों से बाहर गए हो, लेकिन फिर भी दिल्ली में आए और बातों बाकायदा उन्होंने राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति जो बंगला उनको अलॉट हुआ था, वो अभी उनको वो इस्तीफा देने के बाद वो खाली करना था, तो उन गतिविधियों में वो लिप्त थे। और आज भी आप जाइए, फोन उठाइए, उनको फोन करिए, मिलिए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ भ्रम जाल फैलाने का काम करती है, लोगों को गुमराह करने का काम करती है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और वह अपने पद पे नहीं रहना चाहता है तो उसके इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा। और अगली प्रक्रिया जो है नए उपराष्ट्रपति के चयन की, तो वो भी चयन का जो है आज देखिए 6 बजे जो है वो नतीजा भी घोषित हो जाएगा और नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी भी तय हो जाएंगे और रात की डिनर पार्टी भी होगी। ठीक है। प्रशांत रायकवार साहब, फिर सचिन पायलट आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये चुनाव हो क्यों रहा है, ये चुनाव बेवजह हो रहा है। एक तरफ आप लोग सर लोकतंत्र की बात करते हैं, फिर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच में सवाल ये पूछते हैं कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अब अगर आप बेहतर तरीके से इस विरोधाभास को समझा सकते हैं तो समझा दीजिए। धन्यवाद पूर्णिमा जी। देखिए मैं एक पूर्ववर्ती कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रह चुका हूँ आप ही की तरह, और एक प्रक्रिया के तहत रेजिग्नेशन दिया जाता है, इस्तीफा जो भी आपका मैनेजर होता है आप उसको देते हैं, फिर वो एक्सेप्ट होता है, फ्लो करता है। सिमिलरली अदिति जी अभी बहुत अच्छी बात बोल रही थी। सिमिलरली राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब इस्तीफा देते हैं तो वो राष्ट्रपति के पास जाकर के अपना इस्तीफा देते हैं, लिखित रूप से देते हैं, और फिर राष्ट्रपति उसको कैबिनेट को भेजती है संस्तुति के लिए, और अप्रूव होने के बाद उनको पदमुक्त किया जाता है। जो घटनाक्रम हमारे सामने आया मीडिया के द्वारा, और मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, जो आया वो सामने सबके सामने कि एक 4:30 बजे तक वो सदन में थे, तत्पश्चात 8:30 बजे एकदम से उन्होंने एक सोशल मीडिया साइट के हवाले से रायकवार साहब, मीडिया ने तो खबर बताई ना, उस खबर में खबर निकालने का काम तो आप लोगों ने किया ना। धन्यवाद पूर्णिमा जी, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जब जो सामने आएगा उसी को एनालिसिस तो उसी का कर सकते हैं ना। जो हमें सूट करे हम उसमें से, उस खबर में से खबर अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस से निकाल लेते हैं सर। यही कर रही है ना कांग्रेस। मैंने ये पूछा सर, सुनिए, मैंने ये पूछा, ठीक है मैं समझ गई कि जगदीप धनखड़ की तरफ से जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया, आपको लगता है कि वो जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी उस प्रक्रिया के हिसाब से नहीं हुआ, वेल टेकन, मैं मान लेती हूं आपकी बात। लेकिन फिर उसके बाद ये कहना कि ये चुनाव क्यों हो रहा है, तो अगर ये चुनाव क्यों हो रहा है आपके मन में सवाल है, तो अपने प्रत्याशी को ना उतारते। अगर आपको इस प्रक्रिया पर भरोसा ही नहीं है तो अपने प्रत्याशी को क्यों उतारा? वो प्रत्याशी आकर अंतरात्मा की आवाज को जगाने की बात क्यों करते हैं, ये जानते हुए कि नंबर गेम आपके पास नहीं है, वो कहते हैं कि हम जीत रहे हैं।
देखिए पूर्णिमा जी, जब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव की नोटिफिकेशन हो गई और उसको मान लिया गया, जो भी हुआ इस्तीफा हुआ है, जो भी उसको मान लिया गया कि इस्तीफा हो गया और पदमुक्त हो गया उपराष्ट्रपति का पद, तो देश के अंदर उपराष्ट्रपति का पद पदमुक्त तो नहीं रह सकता, प्रथम बात। दूसरी बात, उसकी प्रक्रिया होगी चुनाव की, और उस चुनाव में आपको प्रत्याशी उतारना ही पड़ेगा। आपके पास नहीं, तो आप क्यों कह रहे हैं सचिन पायलट ये चुनाव क्यों हो रहा है? अब तो हो रहा है ना, आपने अपना उम्मीदवार उतार दिया। वो चुनाव की सैंक्टिटी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, इट इज अ मॉरल क्वेश्चन। तो आप तो बहुत चीजों का बॉयकॉट करते हैं सर। बिल्कुल, और हो सकता है आने वाले समय में आगे भी बिहार में जिस प्रकार से चीजें चल रही है, बहुत चीजों का बॉयकॉट करना पड़े पूर्णिमा जी। मैं आपके चैनल पे सामने से बोल रहा हूँ आपकी बात पे, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये बोलना पड़ा कि हम आपको आदेश दे रहे हैं कि आप आधार को मानिए 12वां डॉक्यूमेंट, हालांकि उसको सिटीजनशिप का प्रूफ मत मानिए। 2 बार उन्होंने सलाह दी चुनाव आयोग को, लेकिन उस सलाह को नहीं माना चुनाव आयोग ने। तो आगे क्या होगा ये तो भविष्य घर में है ना पूर्णिमा जी। ठीक है, आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं। आदित्य, मैं बस उनसे पूछना चाह रही हूँ, एक बार खुलासा कर दीजिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे? क्योंकि नहीं, प्रचार चालू है, पर SIR होता है तो आप मना कर देते हैं, नहीं लड़ेंगे, फिर वापस विड्रॉ कर लेते हैं। आपकी वो इंडिया गठबंधन में एकजुटता भी नजर नहीं आती। मैं तो खबर ढूंढ रही हूँ सर कि चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन बिहार में या नहीं। I really appreciate the kind of spirit that you have। बहुत ही सही बात आपने पूछी। हम बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पूरी तैयारी गठबंधन की, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि बीच रास्ते में विड्रॉ नहीं कर रहे आप इस जो SIR के मुद्दे पर। नहीं आदित्य, बट लॉजिकली SIR के मुद्दे पर आपको विश्वास है या नहीं है? चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, बट लॉजिकली उसमें फिर आदित्य तेजस्वी यादव आते हैं, एक शिगुफा छेड़कर चले जाते हैं, कहते हैं कि अगर बॉयकॉट करना पड़े तो हम बॉयकॉट, और ये भी पता है कि वो भी करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि चुनाव तो होना ही है, चुनाव तो होना ही है। जिससे वो रिएक्शन जनता का देख लें। रिएक्शन चाहिए था उनको। बिल्कुल ठीक है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं पूर्णिमा जी, बस 30 सेकंड दीजिए। आदित्य जी ने बहुत सही बात बोली कि रिएक्शन लेने, देखिए राजनीति में जनता का रिएक्शन तो देखना पड़ता है ना आदित्य जी। अब आपने देखिए, आपने 1 महीने में प्रहलाद जोशी जी के घर के बाहर के नाश्ते से लेके लंच से लेके डिनर सबको नोटिस किया ना, दिल्ली में रहते हुए, तो आपने भी तो कहीं ना कहीं गॉज किया ना कि होने वाले भविष्य जी। तो आपने गॉज किया ना अपने जॉब के अंदर ही कि क्या होने वाला है, क्या चीजें जा रही है। ऐसी हमारा भी काम है राजनीति में गॉज करना पब्लिक। कल रायकवाड़ साहब, कल राहुल गांधी जी को भी नोट करने की बड़ी कोशिश की, बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन राहुल गांधी जी को भी कल नोट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मुश्किल हो गया था। फिर चलिए आखिरकार नोट कर ही लिया राहुल गांधी को। अभी भी उनका इंतजार है कि कब आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे, इम्पोर्टेंट डे है। पहले की उम्मीद थी सर उनकी थोड़ा जल्दी आएंगे, लेकिन व्यस्तताएं संभवतः हो सकती है, खैर, और उसको मानकर हम चलते हैं। जल्दी से मैं एक प्रतिक्रिया आगे ले लेती हूँ, सर्वेश जी भी मेरे साथ हैं, फिर उसके बाद मुझे लगता है ब्रेक का समय होने वाला होगा। सर्वेश पाठक जी, ये तू मैं आरोप प्रत्यारोप सब एक हिस्सा, लेकिन आज का दिन ओवरऑल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे सत्र चल रहा था और सत्र के बीचों बीच इस्तीफा होता है। ऐसे में उस पद की जरूरत सदन को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और जाहिर है कि आज का उपराष्ट्रपति चुनाव देश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और इंतजार रहेगा नतीजे का भी। देखिए पूर्णिमा जी, मैंने अभी सभी को सुना, फिर चिराग पासवान की बात की गई, तो देखिए अभी जो पितृपक्ष आरंभ हो गया है, और पितृपक्ष में जो बिहार के लोग होते हैं वो अपने पूर्वजों को तर्पण करके उनको ये करते हैं। तो मैं भी चिराग पासवान अगर उसमें बिजी होंगे, उनके पिताजी का बताया मैंने सर्वेश से, वो हाँ, पिताजी के धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े उनको कार्यक्रम, उनको उसमें सम्मिलित होना था। जी नंबर गेम अगर देखा जाए तो 439 वर्सेस 327 डिफरेंस जो आ रहा है, 112 एमपी का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने वोट बोगस साबित होंगे या अंतरात्मा की आवाज, और चिराग पासवान का 5 एमपी का भी अगर आप हटा दिया जाए तो फिर भी 107 एमपी ऐसे हैं जो डिफरेंस है। तो इसमें दूर दूर तक तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है, ये बार बार मैं भी ये अचंभा हूं कि उपराष्ट्रपति जी को गाइड कर दिया गया। अरे जब तक वो अभी जाके अपने आवास से, मैंने देखा था कि शायद वो खाली कर दिए हैं और किसी दूसरे, जब तक उनको
अलॉट नहीं हो रहा है, दूसरे जगह शिफ्ट हुए हैं। आप जयराम रमेश हो या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी थे, क्यों नहीं जो उपराष्ट्रपति का आवास था वहां पे जाके मिलने की कोशिश की? ठीक है। जब उन्हें मना कर दिया जाता तब वो मीडिया में ठीक है आके सर।